भरिए हथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस खे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। भरिए मत पापा कै संगे, ओ धो पै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाहो। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाहो। मनुख दी बुद्ध दो तरह नाल काम करदी है, ते बुद्ध दा काम है खोजना। या ਇਹ पदार्थ की खोज करेगी, या ਇਹ परमात्मा की खोज करेगी। विज्ञानक ने पदार्थ ने नियम नूं समझ के उसकी नियमावली की सूझबूझ हासिल करके पदार्थ नूं अपने अनुकूल ढाल लिया, सुख दे सके, सहूलतां दे सके। उसने पदार्थ के अनुकूल चलन दे समर्था प्राप्त कर ली। संत वो है जिन्हें परमात्मा के नियम नूं समझे, परमात्म तत्त दी असलीयत नूं जाणिया ते उस दे अनुकूल अपने आप नूं ढालिया ते परम आनंद दी प्राप्ति कीती। दोहां ने कुछ प्राप्त कीता है ते जगत नूं दिता है। एक ने अपने आप नूं पदार्थ दे अनुकूल करके ते पदार्थ दे नियम नूं समझ के जगत नूं सहूलतां दित्तियां ने, ते एक ने परमात्मा दे नियम नूं समझ के और परमात्मा दे नियम दे अनुकूल अपने आप नूं ढाल के परम आनंद प्राप्त कीता है और परम आनंद वंडिया है, तकसीम कीता है। हू बहू उस परमात्मा तत्त दी सूझ समझ रखण वाले ते अपने आप नूं उस नियम दे अनुकूल ढालण वाले ते परम आनंद दी प्राप्ति कर जगत नूं परम आनंद वंडण वाले जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह के गुज्जे भेद इस पावन पवित्र पौड़ी दे जो जपजी साहब की 20वीं पौड़ी है दर्शाए ने। भरिए हथ पैर तन दे। ये तो ठीक है कि मनुख अपने हथ ते पैर मैले नहीं करना चाहता, पर यह भी स्पष्ट है कि खलाद विच बहुत वड्डी आलूदगी है, गंदगी है, धूड़ है, जो सहजे सहजे हत्थां ते पैंदी है, पैरां ते पैंदी है, कपड़ियां ते पैंदी है, मूंह ते पैंदी है। और मनुख सवेरे जब तरो ताजा नहा के बाहर निकलदा है ते शाम नूं जद अपने घर वापस जांदा है तां उस तरह की सफाई ते ताजगी शरीर ते कपड़ियां च नहीं आउंदी, मैल कुछ जम गई है। खलाद जिहड़ी आलूदगी है उसदे बदन ते पै गई है, उसदे कपड़ियां ते पै गई है। भरिए हथ पैर तन दे। देही पैर हथ ए तन जे किसे मैल नाल भर छड़िए, खला दी आलूदगी तन ते पै गई है, पैरां ते पै गई है, हत्थां ते पै गई है, और ये सब कुछ जे मैले हो गए ने तां पानी धोते उतरस खे। पानी दे नाल ये खे ये मिट्टी हत्थां तो लै जांदी है, पैरां तो लै जांदी है, मूंह तो लै जांदी है। ये पानी दे खूबी और इस नियम नूं मनुख ने समझिया है कि तन दी मैल पानी नाल लै जांदी है, तन दी आलूदगी पानी नाल धुल जांदी है। मूंह पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। जे किधरे कपड़ा अत्यंत पलीत हो जावे, मल मूत्र नाल भर जाए, बहुत ही मैला हो जाए, निरी मिट्टी नहीं, निरी खे नहीं, बल्कि मल मूत्र दे नाल गलाजत दे नाल कपड़े पलीत हो जान। पलीत शब्द अरबी दा है जिदा मतलब है अत्यंत मैला, अत्यंत नापाक। किधरे मल मूत्र दे नाल कपड़ा अत्यंत नापाक हो जाए, बहुत मैला हो जाए,
ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਉਹ ਪਲੀਤਪਣਾ ਨਿਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਮੈਲ ਜੋ ਰੇਤ ਦੀ ਹੈ, ਖੇ ਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਤਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲ ਸਕਦੀ। तो मनुख ने साबण नूं इजाद कीता है। अनेकां तरह दे वाशिंग पाउडर ने जो कपड़ियां दे चों मल मूत्र नूं कढ के साफ सुथरा कर देंदे ने। हू बहु इसे तरीके नाल सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने, भरी है मत पापां कै संग, ओ धो पै नावे कै रंग। एक ते सुते सिद्ध मैल है, मनुख कुछ करना नहीं चाहता, अशुद्ध कर्म, लेकिन सुते सिद्ध हो गए, अणचाहा हो गए। पाप कर्म दी चाहत नहीं सी, हो गए। अनर्थ करन दी कोई अंदर तमन्ना नहीं सी, पर हो गए। जिन्हों कहंदे ने अणमिथ्या पाप, अणचाहा पाप। वो जो अंदर इच्छा नहीं सी ते गलत बोलिया गया, गलत वेख्या गया, या गलत सुनिया गया, या गलत कुछ हो गया, ये ते ऐसा है जिवें तन दे उत्ते खाक पै जांदी है, मिट्टी पै जांदी है। ये थोड़े दिन दे सतसंग दे नाल, थोड़ी जिहा गुरबाणी विचार दे नाल, थोड़ा जिहा अध्यात्मक चिंतन दे नाल इस तरह दी रेत, इस तरह दी खे दूर हो जाती है। पर घोर अपराध, घोर कीते हुए पाप जो मिथ के कीते ने, जिन्हों साजिश कहते ने, जिहदा पूरा पहले निशाना मिथ के कोई अनर्थ कीता है, पाप कीता है, वो मैल ते इस तरह है जिवें कपड़े नूं मल मूत्र दी मैल चंबड़ गई है। ये खे नहीं है, ये हुण सिर्फ मिट्टी दी मैल नहीं है, ये मल मूत्र दी मैल है। फिर इसनूं समझना है कि अणमिथ्या पाप, अणचाह्या पाप, जिहदी मन विच कोई इच्छा नहीं लेकिन हो गया, अचनचेत हो गया, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने, नर अचेत पाप ते डर रे। हे नर, हे मनुख, जिहड़े अचनचेत पाप हो जाते ने, सुते सिद्ध हो जाते ने, जिदा चित चिंतन भी नहीं करता, उस पाप तो डर। और जिस पाप दा चित चिंतन करे और उसकी पूरी साजिश बनावे ते सोच समझ के करे, वो ते बहुत वड्डी मैल है, वो ते बहुत वड्डा अनर्थ है। वो मैल ते इंज है जिवें कपड़ियां नूं मल मूत्र दी मैल चंबड़ गई, गलाजत ते विष्ठा दी मैल चंबड़ गई। हुण ये पानी नाल नहीं धुलेगी। हुण ये एक दो दिन दे पाठ नाल गल नहीं बनेगी, दान पुण्य नाल गल नहीं बनेगी। ये हुण थोड़ी बहुत सेवा नाल गल नहीं बनेगी। ये ते हुण गहरा अध्यात्मक चिंतन करना पएगा। ये ते हुण बहुत वड्डे रूप दे जप करना पएगा। तो थोड़ा जिहा दान पुण्य कर लेना, सेवा कर लेनी, परोपकार कर लेना, इंज है जिवें उपर जमी हुई थोड़ी जिहा पापां दी मैल नूं पानी नाल धोना है। पर घोर तपस्या करनी, महान जप करना, विशेष तप करना, ये इस तरह है जिवें पानी दे नाल नाल साबण नूं ला के उस मल मूत्र नूं धोना है जो गहरे रूप विच, मिथे हुए रूप विच पाप होया है, अनर्थ होया है, साजिश होई है। हू बहु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह के उदाहरण दे के सानू समझा रहे ने कि हथ ते पैर तन दे ही जे किधरे मिट्टी नाल मैले हो जान ते पानी नाल धो के साफ कीते जा सकते ने, पर जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़े मैले हो गए ते बदन मैला हो गया तां हुण पानी नाल गल नहीं बनेगी। हुण ते दे साबून लईए ओ धोए। ये प्रमाण है। किस प्रति प्रमाण दिता जा रहा है? ये दृष्टांत है। किस प्रति दृष्टांत दिता जा रहा है? सतगुरुदेव जी महाराज ये गल अगे खोलते ने।
आप फरमान करते ने भरिए मत पापां कै संग। मनुख नूं ये पता है कि एक ऐसी मैल है जो तन नूं ते कपड़ियां नूं मैला कर देंदी है। ये सिर्फ अध्यात्मक सोजियां नूं सतसंगियां नूं ही पता हुंदा है कि कुछ ऐसी मैल है जिहदे नाल मत मैली हुंदी है। मत सोचण शक्ति, गलत सोची जा रहा है, गलत विचारी जा रहा है, गलत फुरने चल रहे ने, ये मत दी मैल है। और एक कुसंगत विच या पुराने संस्कारां करके या अचनचेत जो खलाद विच माड़े विचार घूम रहे ने, उन्हां करके मत देते एक प्रभाव पैंदा है ते गलत सोचण लग पैंदी है ते गलत सोचे हुए नूं तन अपनी कृत दे नाल प्रगट करना है। मन करके जो गलत सोचिया गया है वो विचारां दे तल ते गलत है, पर तन करके जो गलत कीता गया है वो किरदार दे तल दे ते गलत है। तो साहिब कहंदे ने भरीए मत पापां कै संग। जे पापां नाल मत भर लईए, मन भर लईए, ते प्रथम इसनूं भी समझना है पाप की है। ऐसा सोचना जिहदे नाल किसी नूं चोट पहुंचे, ऐसा करना जिहदे नाल किसी नूं चोट पहुंचे। पाप दी दो लफ्ज़ दे विच व्याख्या करनी होवे तो इतना ही है कि जिस विचार राही, जिस किरदार राही, जिस सोच राही दूजे नूं चोट पहुंचे। मेरा चलना किसी दा रस्ता रोक लवे तो मेरा चलना भी पाप। मेरा सोचना किसी दे सोच मंडल नूं ताले ला देवे तो मेरा सोचना भी पाप। मेरा करना किसी दे हत्थां नूं ही रोक देवे ते किसी दे हत्थां वास्ते वो हथकड़ी साबित हो जाए, ऐसा मेरा सोचना भी पाप। ते मेरा ओ करना कि मेरी कृत दे नाल अगले दी सारी कृत बर्बाद हो जाए, वो मेरी कृत भी पाप। ते जगत विच ये पाप प्रवृत्त रूप विच मौजूद है, बहुत पसरिया होया ये पाप मौजूद है। मनुख दी सोचनी, मनुख दा बोलना, मनुख दा चलना, मनुख दा करना ऐसा है ये अगलियां दा रस्ता रोक के रख देंदा है। अगलियां दे हथ वास्ते उसदी कृत हथकड़ी बन जाती है और ये बोल ऐसे ने कि अगलियां नूं खामोश कर देंदे ने। बोलण दा मौका तक ही अगले नूं उपलब्ध नहीं होण देंदे। तो बोलना पाप हो गया, वो सोचना पाप हो गया जो दूसरे दे दिमाग नूं कुंद करके रख देवे। वो करना पाप हो गया जिहदे नाल दूसरे दी कृत ते जो है डाका पै जाए। तो साहिब कहंदे ने वो पाप है जिहदे नाल दूजे नूं किसी भी पद्धर ते हानि पहुंचे, धार्मिक पद्धर ते, राजनीतिक पद्धर ते, समाजिक पद्धर ते, आर्थिक पद्धर ते, जिस कृत नाल किसी तरह की भी हानि पहुंचे वो कृत पाप है, वो कर्म पाप है। तो साहिब कहंदे ने भरीए मत पापां कै संग। जे पापां दे नाल मत भर लईए, मत मलीन हो जाए, मत मैली हो जाए, तो इसनू किवें धोईए। ओ धो पै नामै के रंग। ओ फिर पाप दी मैल धुलदी है नाम दे रंग नाल। नाम आखे है ते फिर नाल आख्या है ओ धो पे नामे के रंग। इहदा मतलब है नाम दा अपना रंग है। भाव नाम नू किसे रंग ते रस दे च जपना है तां मैल धुलेगी, उंज नहीं। उंज वाहिगुरु वाहिगुरु आखी जा रहा है, वाहिगुरु ते है हुण वाहिगुरु दा रंग नहीं है। राम राम कही जांदा है रसना तो मन दा साथ नहीं है। तो ये नाम ते है, रंग नहीं है, रस नहीं है। अल्लाह अल्लाह दी धुन रटी जांदा है पर दिलों खाली है। तो अल्लाह दा रंग नहीं है, नाम दा रंग चाहिए, राम दा रंग चाहिए, अल्लाह दा रंग चाहिए। वाहिगुरु दे रंग ने ही पापां दे काले रंग नूं धोना है, मिटा देना है, नेस तो नाबूद कर देना है। तो अल्लाह दा अपना एक रंग है, वाहिगुरु दा अपना एक रंग है। और ये रंग उदों बनदा है जद जबान दे बोल नाल मन पूर्ण तौर ते सहमत होंदा है। जिसनों बाबा फरीद कहंदे ने दिलों मुहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। ये ते कच्चा रंग है।
कि कच्चा रंग उतरदियां देर नहीं लगेगी कि सिर्फ जबान कह रही है, जबान अल्लाह अल्लाह दी धुन रटन कर रही है, जबान चो ही सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू निकल रहा है। ये बिल्कुल कच्चा रंग, ये दुनियावी रंग, पर जबान दे बोल दे नाल मन भी सहमत है, जबान दे बोल नाल दिल भी जुड़िया होया है। ये ऐसा रंग है कि पापां दी तमाम मैल नूं धो के रख देवेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जे किधरे मन ते मत पापां दे नाल भर जाए तां ओ नाम दे रंग दे नाल धुल जांदी है, साफ हो जांदी है। भरीए मत पापां कै संग ओ धो पै नावै कै रंग, उन्नी पापी आखण ना है। मनुख अपनी तरफों फैसला करके कह देंदा है फलाना पापी है, फलाना पुन्नी है, फलाना शरीफ है, फलाना बदमाश है, फलाना बहुत दानी है, फलाना बहुत ज्ञानी है और फलाना बहुत मूर्ख है। मनुख दे प्रति मनुख फैसला नहीं कर सकता ये पापी है या पुन्नी है, ये भले मानस है या बदमाश है। इनू स्वर्ग नसीब होना है कि इनू नरक नसीब होना है, ये मनुख फैसला नहीं कर सकता। हालांकि मनुख ही मनुख प्रति फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मर जाए तो मनुख कह देंदा है ये बई स्वर्गवास हो गया। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग दे विच भेजना ये मनुख दे अपने हथ की गल है। हर मरे हुए दे नाल ये लफ्ज स्वर्गवास हो गया, हर मरे हुए दे नाल ये शब्द फलाना शांत हो गया, फलाना सचखंड वासी हो गया। नहीं, वो सचखंड वासी होया या झूठखंड वासी होया, वो नरकवासी होया या स्वर्गवासी होया। महाराज कहते ने एक कहण मात्र गल नहीं है, एक पुन्नी पापी आखण ना है। ऐ बंदे ये तेरे कहने दे उत्ते गल नहीं कि तू कह देवे फलाना पुन्नी है, फलाना पापी है, फलाना दानी है, फलाना चोर है। साहिब कहते ने सिर्फ एक कहण दे उत्ते गल नहीं है और कोई किसी दी कृत बारे फैसला भी नहीं कर सकता। किसी दे पापी होण दा, किसी दे पुनीत होण दा फैसला मनुख दे हाथ दे च नहीं है, बल्कि असलियत की है, फिर हकीकत की है। तो सतगुरु दसदे ने पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख लै जाओ। जो कुछ मनुख करदा है, चाहे वह पुण्य है ते चाहे वह पाप है, वो लिखिया जांदा है। किथे लिखिया जांदा है? काल्पनिक गल ते यह है कि एक चित्र गुप्त है जो बहुत बड़ा पोथा अपने कोल लई बैठा है ते ओही जीवां दे कर्म लिख रहा है। भारती धार्मिक साहित्य दे चित्र गुप्त दा बड़ा जिक्र है, बड़ी गल है ते करीबन करीबन समुचे भारत दे धार्मिक दुनिया दे इसी ढंग नाल चित्रगुप्त दी होंद नूं तस्लीम कीता जांदा है कि मनुख जो कुछ कर रहा है उन्हां जीवां दे कर्म, मनुखां दे कर्म ओ चित्रगुप्त लिख रहा है। पर वास्तविक ये चित्रगुप्त है कि वो चित्र जो गुप्त है ते बनदा किस तरह है? कर कर करना लिख ले जाओ। ऐ बंदे जो कुछ तू कर रहे हैं अंदर लिखिया जा रहे है, ओदे संस्कार बन रहे हैं। ऐसा ना समझनी कि जो कुछ मैं कर लिया है वो कर छड़िया है, करके तू छड़ नहीं सकता। करके अंदर छाप लग गई, करके अंदर लेख लिखे गए, करके अंदर उसका स्वरूप बन गया, करके अंदर उसका एक चित्र बन गया। उस कर्म तो जो चित्र बनता है उन्होंने संस्कार कहते हैं। संस्कारां तो फिर सुभाव बनता है, सुभाव तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख ते सुख का जन्म होता है। अगर बंदे दी झोली दे च दुख है तो कहना पेगा इहदा सुभाव ठीक नहीं। इहदा सुभाव ठीक क्यों नहीं है? इहदे संस्कार ठीक नहीं ने। इहदे संस्कार ठीक क्यों नहीं ने? इहदे कर्म ठीक नहीं ने। अगर बंदे कोल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, खेड़ा ही खेड़ा है, तो सुख नूं वेख के कहना पेगा इहदी प्रालब्ध चंगी है। इहदी प्रालब्ध चंगी क्यों है? इहदा सुभाव चंगा है। इहदा सुभाव चंगा क्यों है? इहदे संस्कार चंगे ने। इहदे संस्कार चंगे क्यों ने? इहदे कर्म चंगे ने। तो जो कीता जा रहा है कर्म संस्कार बनता है, संस्कार सुभाव बनता है,
ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਐ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੈਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੈਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। तो फल खांदा है ते फल है कि फल है दुख ते सुख। सुख ते दुख ये दोवें फल ने और कोई फल नहीं। और इन्हां फलां दे पैदा होण दा अपना एक ढंग है और साहिब कहंदे ने वो ढंग ये है कि मनुख स्वयं बीज बोंदा है कर्मां दे। आपे बीज आपे ही खाओ। इस वास्ते गुरबाणी दा फैसला है अगर तेरी झोली दे च फल बहुते ने दुखां दे ते इहदे वास्ते किसी नूं दोषी ना ठहराई कि किसी ने तेरी झोली दे च फल पा दिते ने। दद्दा दोष न देव काहूं दोष कर्मा अपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जना। भुल के भी किसी नूं दोषी ना ठहराई। ये दुखां दे फल तू आप ही अपनी झोली दे जो है पाए ने क्योंकि बीज तू आप बोया है और तेरा बोया होया बीज हुण तू ही खाना है। ये किसी होर ने नहीं खाना। आपे बीज आपे ही खाओ। समाजिक दुनिया च राजनीतिक दुनिया विच दूजे तीजे दे उत्ते दोष आयद कीते जा सकते हैं। भी फलाने करके मेरी हार हो गई, फलाने करके मेरा काम नहीं सिरे चढ़िया ते फलाने दे कारण करके मैनू दुख भोगना पिया, मैनू विपता भोगनी पई है। धार्मिक दुनिया विच ये आख्या जांदा है जितने भी दुखां दे कारण इकट्ठे होणगे कोई कारण बाहरों नहीं है, वो कारण है तेरे अंतःकरण विच बोया होया बीज। जो कुछ तू कीता है उस तो बने ने संस्कार, उन्हां संस्कारां ने ये सारी घटना घटा दी है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने अपने दुखां रूपी फल नूं वेख के किसी नूं दोषी ना ठहराई ते अपने सुखां दे फल नूं वेख के भी दाते दा धन्नवाद करी। तू समत दित्ती, सतसंग दिता कि मैं चंगे बीज बो सकिया। इस तरीके नाल संत जन शुभ फल नूं वेख के हंकार नहीं करदे और दुखां दे फल नूं वेख के किसी नूं दोषी नहीं ठहरांदे। बस यही पूर्णता है और इसे नूं कहंदे ने ये फलाना पूर्ण पुरख है। अपने दुखां लई किसी ते जिम्मेवारी नहीं और अपने सुखा नूं वेख के हंकार नहीं। दाते दा धन्नवाद। तो आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। हुक्मी विधान, उस विधाते दा एक नियम, एक मर्यादा। मर्यादा उसने की बना दी कि जो कुछ तू करेगा तेरे कर्मानुसार ही उसने फल देना है और फिर उसके हुक्म के मुताबिक ही ये जगत विच आवना ते जावना चलता रहिंदा है। असी अनंत जन्मां तो इस धरती दे उत्ते आ रहे हां,
ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੰਜ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਿਆ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ स्वयं ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਓ ਜਾਓ। ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, तो शरीर धरती का हिस्सा है, तू धरती ते रहेगा। शरीर की पूर्ति वास्ते ही काम करता रहा, शरीर दीयां लोड़ां दी पूर्ति हो सके, शरीर नूं सुख मिल सकन, तेरी सारी भज दौड़ इसे वास्ते ही रही, तां ये शरीर तैनूं मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा, और तू इस धरती दे ते बकायदा रहेगा, क्योंकि शरीर धरती का एक खास हिस्सा है। क्योंकि साहब कहंदे ने इहदे च ठोस रूप दे च, अस्थूल रूप दे जो कुछ है वो मिट्टी है, ते मिट्टी मां है, पौण गुरु पानी पिता माता धरत महत। इत्थे आके धरती नूं मेरे पातशाह ने जो है माता कह दिता। तो धरती दा मूल ते अस्थूल हिस्सा है ये शरीर, ते शरीर दी उपजीविका, शरीर दी लोड़ां ते शरीर दे सुख ऐशो आराम लई जिहड़ा अपना जीवन बतीत कर रहा है ते भज दौड़ कर रहा है, उसनूं ये शरीर मिलता रहेगा, ऐशो आराम भी मिलती रहेगी, धरती की पकड़ भी बनी रहेगी, ते धरती की पकड़ करके बार बार आमदा रहेगा, जाऊंदा रहेगा। ये परिपूर्ण परमात्मा का बनाया होया एक हुक्म, उसका बनाया होया एक विधान। पर जो शरीर की पूर्ति दे नाल नाल अध्यात्मक आनंद प्राप्ति के साधना नूं भी जो है जटाउंदा है, और वो साधन ये ने कि ओ धो पे नावे के रंग, नाम दा रंग अपने आप नूं चाड़ लैंदा है, धरती दी पकड़ तो उच्चा उठ जांदा है, शरीर दी पकड़ तो उच्चा उठ जांदा है, और इस ढंग नाल परम आनंद नूं प्राप्त करके परम जीवन विच लीन होके पूर्णता नूं नसीब होंदा है। और ये पूर्णता इस तरह जैसे बूंद सागर दे च लीन हो गई, जैसे अंगारा सूरज दे च लीन हो गया, इसे ढंग नाल आत्मा परमात्मा दे च लीन हो गई। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ।